Starting with the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Being Accounted platform. Here, Muhammad Ali, facilitator of your accounting course. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे: डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उन सब्जेक्ट्स को जो अभी तक हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने पढ़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में हमने बेसिक्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, जिसमें हम डेफिनेशंस देख रहे थे अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट्स है अकाउंटिंग के: एसेट, लायबिलिटी, दोनों सिक्योरिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन से होते हैं, और अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपने रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में हम सारी बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं अकाउंटिंग की, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को भी सीखा था। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के बाद फिर हमने पढ़ी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को बना सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाउ कमिंग टुवर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सवाल यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ें। कॉस्ट अकाउंटिंग को इस वजह से पढ़ रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की हो रही होती है इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे जो प्रोडक्ट की कास्ट असरटेन करते हैं या मालूम करते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट बनाने के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, उसको हम कास्ट अकाउंटिंग की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो कास्ट अकाउंटिंग डिफरेंशिएट कर रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में हम बेसिक्स पढ़ रहे थे अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं: इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज। अब हम पढ़ रहे हैं कास्ट अकाउंटिंग, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कास्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द बिजनेस टू ascertain the cost of production services offered by the organization and also provides valuable information for taking various decisions and also for cost control and reduction। तो कास्ट अकाउंटिंग हेल्प कर रही होती है बिजनेस को कि वो मालूम कर सकें वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसमें कितना खर्चा आ रहा है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ पे कितना खर्चा आया, हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें और किस तरीके से हम उस कॉस्ट को रिड्यूस करें। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसकी वजह से मिलेगी, किसके बेस पे मिलेगी, जब हम कास्ट अकाउंटिंग कर रहे होंगे कि भाई एक प्रोडक्ट बनाने पे आपका कितना खर्चा आ रहा है, खर्चा आ रहा है कौन से सेंस में आ रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है खर्चा आपका, आप कितनी डायरेक्ट लेबर उसके ऊपर यूज कर रहे हैं, आप कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर कितनी आ रही है उसमें आपकी, जो है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मालूम होंगी, कास्ट अकाउंटिंग से मालूम होगी। अब कॉस्ट है क्या। कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर एक्चुअल और एस्टिमेटेड incurred on or attribute to a given thing. It can also be described as the resources that have been sacrificed or must be sacrificed to attain a particular objective। कॉस्ट क्या होते हैं, कॉस्ट का मतलब है कोई भी खर्चा। किसी चीज को बनाने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। अब कॉस्ट एक्चुअल भी होती है और एस्टिमेटेड भी होती है। एस्टिमेटेड से क्या मतलब है, एस्टिमेटेड से मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे होते हैं, तो हम उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं, पहले एस्टिमेट करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे कि अगर हम ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो इसके ऊपर कितना खर्च आएगा। अब कॉस्ट में आप दो तरीके की कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है ना प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, जैसे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है या प्रोसेस कॉस्टिंग होती है।
जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आप ये देख रहे होते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट जो है आप ऑर्डर बेस पे बना रहे होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में ये होती है कि आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, बार बार बना रहे होते हैं। जब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, चीज़ों के लिए एस्टिमेट लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने पे, इस पर्टिकुलर यूनिट बनाने पे हमारा इतना खर्चा आ सकता है। सो आप क्या कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और जब वो रिजल्ट आ जाते हैं आपके पास, फिर आपके पास एक्चुअल रिजल्ट आता है कि जो आपने एस्टिमेट किया था वो कितना उसके नज़दीक गया है, या उससे जो है ना कितना डिफरेंशिएट कर रहा है। कास्टिंग, कॉस्टिंग में भी डिफाइंड इज द टेक्निक और प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग का मतलब है ये किसी टेक्निक है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कॉस्ट को मालूम करते हैं, असरटेन करते हैं, श्योर करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेल्ड इन कॉस्टिंग is classifying, recording, allocation and appropriation of expenses for the determination of cost of a product or services and for the presentation of suitably arranged data for the purpose of control and guidance of management। कॉस्टिंग का मतलब है कि आप क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एलोकेट कर रहे होते हैं कि कौन कौन से खर्चे उनके ऊपर आएंगे, और उस सारे डेटा को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट के सामने कि वो डिसीजन ले सके किस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है आपकी कॉस्टिंग। Cost accountancy. Cost accountancy is a broader term and is defined as the application of costing and cost accounting principles, method and technique to science and art and practice of cost control and the ascertainment of profitability, as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making। अब कास्ट अकाउंटेंसी क्या है? कास्ट अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसे मेथड और टेक्निक यूज कर रहे होते हैं जिसमें हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और ये मालूम कर सकें कि हमें कितना फायदा होगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा, और हम उस डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कर सकें उस डेटा के बेस पे। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से मालूम होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। अब अगर हम कास्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कास्ट अकाउंटिंग करने से हमें हासिल क्या होगा? To ascertain the cost of production on per unit basis। जब आप कास्ट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, वो आप कैसे मालूम करेंगे? कास्ट अकाउंटिंग की हेल्प से मालूम करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कास्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है कि आपने जो यूनिट बनाया है उसको आप कितने अमाउंट में सेल कर पाएंगे, कितने अमाउंट में सेल कर सकते हैं। जब आपको ये मालूम होगा कि एक प्रोडक्ट बनाने पे, एक यूनिट बनाने पे इतना खर्चा आ रहा है, तो फिर उसके ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेन बनाई है और उस पेन बनाने का खर्चा आ रहा है 10 रुपये। जब आपको ये मालूम होगा कि इसके ऊपर 10 रुपये खर्चा आ रहा है तो फिर आप उसमें एक मार्जिन रख के उसको सेल करेंगे। कास्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कास्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है कास्ट को कंट्रोल करने में और कास्ट को रिड्यूस करने में। अब कास्ट कंट्रोल और कास्ट रिड्यूस से क्या मतलब है? कास्ट कंट्रोल से मतलब ये है कि आप देखते हैं एक प्रोडक्ट बनाने पे जो खर्चे आ रहे हैं वो कौन कौन सी जगह पे आ रहे हैं और हम उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स कि जिस तरीके से वो चीज़ बन रही है उसकी प्राइसेस अप एंड डाउन नहीं हो रही है, उसका खर्चा कहीं बढ़ रहा है या कम तो नहीं हो रहा है। कास्ट रिड्यूस करना, आप ये मालूम करते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ऐसे कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा बोटल नेक है या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको रिड्यूस करके आप अपनी कास्ट को कम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है असर्टमेंट ऑफ डिवीजन वाइज, एक्टिविटी वाइज एंड यूनिट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी बिकम पॉसिबल थ्रू कास्ट अकाउंटिंग। जब आप कास्ट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप हर डिवीजन को, एक्टिविटी को, यूनिट को अलग तरीके से मेयर कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ पे कितना खर्चा आ रहा है। अब अगर हम कहें डिवीजन, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिट्स काम कर रहे होते हैं, सेगमेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो कास्ट अकाउंटिंग की हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि कौन से सेगमेंट में आपका कितना खर्चा आ रहा है और कहाँ से आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ये आप कास्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ही कर सकते हैं।
ओके जी, सो पांचवा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कास्ट अकाउंटिंग आल्सो हेल्प्स इन लोकेटिंग वेस्टेजेस inefficiencies and other ambiguity in the production or process services offered. कास्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है, आप लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे कोई चीज़ वेस्ट हो रही है या कहीं पे कोई अनइफिशियंसी है या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप उसको लोकेट करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये भी आप किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं? कास्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। Cost accounting helps in presentation of relevant data to the management which helps in decision making. Cost accounting आपको हेल्प करती है relevant data को प्रेजेंट करने में, ताकि मैनेजमेंट सही डिसीजन मेकिंग कर सके इस डेटा के बेस पे। कास्ट अकाउंटिंग आल्सो हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द फ्यूचर। कास्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है कि आप जो आने वाला खर्चा है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर चाहिए, इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए, इनडायरेक्ट लेबर चाहिए। अब ये सारी कॉस्ट हम क्या कर रहे होते हैं? पहले हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उसके बेस फिर हम सारी चीज़ें उसके ऊपर एलोकेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल उसका रिजल्ट क्या आया है। अब एस्टिमेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको समहाउ पहले से आइडिया होता है इस प्रोडक्ट बनाने पे इतना खर्चा आ सकता है। अच्छा जी, नाउ डिफरेंस बिटवीन कास्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इट एम्स एट फाइंडिंग आउट रिजल्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है कि वो आपको एट द एंड ऑफ ईयर आप देख रहे होते हैं रिजल्ट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की सूरत में, कि आपको कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, आपके कितने एसेट्स हैं, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना कर्जा है आपके ऊपर, या आपके पास इस वक्त ओनर सिक्योरिटी कितनी है। और कास्ट अकाउंटिंग क्या एम कर रही है? इट एम्स एट कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विस इन अ साइंटिफिक मैनर एंड देन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कास्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प कर रही होती है कि आपने ये मालूम करना है एक प्रोडक्ट बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है और आपको उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इसके एम में डिफरेंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एम डिफरेंट है, कास्ट अकाउंटिंग का एम डिफरेंट है। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इट इज मोर अटैच विद रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस टू पर्सन एंड अथॉरिटीज अदर देन मैनेजमेंट लाइक गवर्नमेंट, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, ओनर्स। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, और वो रिपोर्ट्स हम इसलिए बना रहे होते हैं कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसके बेस पे डिसीजन करें। अब डिसीजन मेकर्स कौन हो सकते हैं? हमने पढ़े थे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में जैसे आपकी गवर्नमेंट हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, और इंटरनल मैनेजमेंट में जैसे आपके ओनर्स हो गए। तो गवर्नमेंट को आपका डेटा क्यों चाहिए होता है? गवर्नमेंट को आपको डेटा इस वजह से चाहिए होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वो जो आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, जिस नाम पे आपने कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, आया आप वही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्रेडिटर्स वो लोग जो आपको कर्जा फराहम करते हैं, तो वो आपको कर्जा इस बेस पे देंगे जब आप उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस किया है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपके ऊपर कितने कर्जे हैं। तो फिर उसके बेस पे आपको क्रेडिटर्स कर्जा दे रहे होते हैं। या सेम वे इन्वेस्टर्स ये देख रहे होते हैं कि आपकी शेयर प्राइस कितनी है, आप शेयर्स पे कितना जो है डिविडेंड दे रहे हैं, और आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है, वो सारी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ही मिलेगी। जैसे हमें ओनर्स जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो वो भी आपकी इन स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि हमें पिछले साल में कितना फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ है, या हमारे एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं या कम हुए हैं, या हमारे कितने कर्जे हैं और हमारे पास कितना पैसा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हम कहाँ से बना रहे होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से बना रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कास्ट अकाउंटिंग में, इट इज एन इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कास्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग होती है वो इंटरनली होती है और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होती है कि वो इसके बेस पे सही डिसीजन मेकिंग कर सके। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा इज हिस्टोरिकल इन नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है वो क्या होता है?
वो हिस्टोरिकल बेस पे होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं तो आप उसके डेटा को देख रहे होते हैं कि आपने पूरे साल में क्या किया, आपने किस तरीके से चीज़ों को परचेज किया, सेल किया, और आखिर में आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन जब हम कास्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो कास्ट अकाउंटिंग ना सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को डील कर रही होती है बट फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को भी डील कर रही होती है। आप एक एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा किसी भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो ये दोनों में डिफरेंस है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द मेजर एम्फेसाइज is in the cost classification based on a type of transition, for example salaries, repair, insurance, stores. While in cost accounting classification is basically on the basis of function, activities, product, process, and on internal planning and control and information need of the organization. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो देख रहे होते हैं हमारे पास बेसिकली जो मेजर एम्फेसाइज होता है वो किस पे होता है कि जो हमने ट्रांजेक्शन की है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम, कि हमें कितनी सैलरीज देनी है, हमने क्या क्या रिपेयर करवाया है, हमारी कितनी इंश्योरेंस है, और हमारे स्टोर्स वगैरह पे जो खर्चे आ रहे हैं वो हम देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम कास्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे होते हैं तो कास्ट अकाउंटिंग में क्या हो रहा होता है, हम ये फंक्शंस या एक्टिविटीज देख रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने पे कितना खर्च आ रहा है या जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, ये सारी इंटरनल प्लानिंग होती है और आपको हेल्प करती है कास्ट को कंट्रोल करने में। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो आपको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करने होती हैं या जो जिनकी कोई वैल्यू हो। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग में यूज बोथ मॉनेटरी एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, आप दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, चाहे उसमें मॉनेटरी वैल्यू हो या फिर आपकी कोई इंफॉर्मेशन हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 6 नंबर पॉइंट है, इट एम्स एट प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, सही अपनी जो है ना स्टेटमेंट्स दिखा रहे होते हैं, ट्रू और फेयर, जिससे आपको पता लग रहा होता है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और इज वेल एज आपकी बैलेंस शीट जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। कास्ट अकाउंटिंग में इट एम्स एट कंप्यूटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज ऑफर्ड बाय द फर्म। कास्ट अकाउंटिंग में आप ये देख रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट या आप कॉस्ट प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आ रहा है। सेवेंथ पॉइंट है लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर सब्जेक्ट टू statutory audit to verify whether the disclose a true and fair view of the profit and loss as well as financial position। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं कि जो आपने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, वो आपने सही बनाई है या नहीं बनाई है, उसको ऑडिट चेक कर रहे होते हैं। On other side, cost accounting are subject to cost audit which verify whether the cost account disclosure true and fair view of the cost of production of the company। कास्ट अकाउंटिंग में हम ये देख रहे होते हैं कि हम ये वेरीफाई कर रहे होते हैं जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसके ऊपर जो कॉस्ट आई है वो सही तरीके से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। सो दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।